दोस्तों नमस्कार। ईरान की सड़कों पर जश्न मनने लगा। ईरान के हमले और तेज हो गए। तो क्या अमेरिका और इजराइल ने जिस सोच के साथ आयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाया और उन्हें खत्म करने के बाद खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि किसी भी हालत में ईरान अब किसी दूसरे शख्स को अपना नया सुप्रीम लीडर ना बनाए, क्योंकि जो नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद तय करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान के भीतर जो इस्लामिक रिपब्लिकन की सोच है वो पूरे तरीके से खत्म हो, एक डेमोक्रेसी वहां पर रेंगने लगे जो इजराइल और अमेरिका के अनुकूल हो। लेकिन ईरान ने कल रात एक झटके में इस पूरी सोच को ही खत्म कर दिया। वहीं इजराइल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा था कि अगर ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर को चुना तो उसका भी वही हाल होगा जो आयतुल्ला अली खामनेई का हुआ, यानी वो मार डाले जाएंगे। तो किसी भी हालत में नए सुप्रीम लीडर को वो नहीं चुने। ईरान ने इजराइल को भी अनदेखा कर दिया, या फिर कहें इस युद्ध के दौर में नए सुप्रीम लीडर ने आते ही उन मिसाइलों के उपयोग की दिशा का निर्देश दे दिया जो इससे पहले नहीं था। वो इजराइल हो, वो मिडिल ईस्ट के वो देश हो जहां अमेरिकी बेस है, या फिर उससे हटकर जहां जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, उसे निशाने पर लेने का निर्देश या ऑर्डर नए सुप्रीम लीडर ने दे दिया। होर्मुज़ रूट पर भी कब्जा इस्लामिक रिपब्लिकन के जो सैनिक हैं उन्होंने तेज कर दिया। और इस परिस्थिति के भीतर कल रात से लेकर अभी तक की परिस्थितियों में ईरान कहीं ज्यादा तीखे हमले करने निकल पड़ा। 3 किस्तों में उसने कल रात के बाद जब सुप्रीम लीडर का ऐलान हुआ तो उसके बाद से यह हमला करना शुरू कर दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे, कुल उनकी 6 औलाद, उसमें से जो दूसरे नंबर के हैं मोज्तबा खामनेई, उनको अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। यानी जो अमेरिका और इजराइल सोच रहे थे कि जिस कट्टरता को लेकर वो खिलाफ युद्ध में उतरे हैं, उस कट्टर सोच से कहीं आगे की सोच मोज्तबा खामनेई की है। तो अब इजराइल और अमेरिका क्या करेंगे? यह सवाल अब इसलिए गंभीर है क्योंकि हर कोई जानता है मोज्तबा ने इजराइल और अमेरिकी हमलों में अपने पिता को खोया है, अपनी मां को खोया है, अपनी पत्नी को खोया है, अपने एक बेटे को खोया है, अपनी बहन को खोया है, अपनी बहन के पति को खोया है। तो फिर वो एग्रेसिव तो होंगे, यह तो तय था। लेकिन मोज्तबा के बारे में 2-3 चीजें जानिए। यह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में जो अभी तक इजराइल और अमेरिका सोच रहे थे, कल रात के बाद से उसकी परिस्थिति एक झटके में बदलती चली गई। और खास तौर से जब उन्हें चुना गया तो उसके बाद जो ऐलान होता है, उस ऐलान में भी एक लकीर या एक लाइन उन्होंने खुद जुड़वा दी। दरअसल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, जिसमें 88 सदस्यीय यह एक धार्मिक संस्था है, वह चुनती है और उसने एक बयान जारी किया। उस बयान में लिखा गया कि युद्ध के बेहद गंभीर हालात और हमारी संस्था के खिलाफ दुश्मनों की सीधी धमकियों के बावजूद और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सचिवालय में और उसके दफ्तरों पर जो लगातार बमबारी हो रही है, उससे कई कर्मचारी और सुरक्षा टीम के कई सदस्य शहीद हो गए। इसके बावजूद भी यह फैसला लिया जा रहा है। और इसके बाद जो लाइन जोड़ी गई उसमें लिखा गया कि इस्लामी व्यवस्था के नेतृत्व के चयन और उसकी घोषणा की प्रक्रिया एक पल के लिए भी नहीं रुकी। यानी इजराइल और अमेरिका यह ना सोचे कि आयतुल्ला अली खामनेई को मारे जाने के बाद स्थितियां ईरान में ठहर गई है। यानी जो निर्णय लिए जा रहे थे और जिस तरीके से ईरान का सिस्टम काम कर रहा था, उसमें वो कहीं ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अब नजर आने चाहिए। इसका खुला नजारा कल रात नजर आ गया। हम आपको पहले 2-3 तस्वीर दिखलाते हैं। एक तस्वीर है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, जहां पर यह ऐलान हुआ। उसके बाद दूसरी तस्वीर है जिसमें खुद मोज्तबा खामनेई सामने आते हैं, और तीसरी तस्वीर है जब सड़कों पर जश्न मनना शुरू हो जाता है। رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت यानी नया सुप्रीम लीडर अब ईरान को मिल गया। लेकिन यह सब कुछ अब इस युद्ध को लेकर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर चुने जाने के तुरंत बाद शहीद 136, जो कि रडार सिस्टम के नीचे से ट्रेवल करता है और तकरीबन 4000 किलोमीटर तक की इसकी मार है,
90 केजी एक्सप्लोसिव लेकर चलता है उसको फायर करने की इजाजत दे दी गई और तकरीबन इसकी कीमत सिर्फ $20,000 है और इसके निशाने पर कौन? अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल जो $1 मिलियन का है। और इस वक्त अमेरिकी हथियार के भीतर यह माना जा रहा है कि पेट्रियट मिसाइल की कमी पड़ चुकी है, इसीलिए अमेरिका अब हथियारों को बनाने की दिशा में बढ़ चुका है। लेकिन नया सवाल यह है कि नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद अब युद्ध कहीं ज्यादा तीखा होगा। इसका असर तो यूं पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुज्तबा खामनई को लेकर 2-3 बातें अब पूरे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सामने है। ये लो प्रोफाइल के हैं, यानी हाई प्रोफाइल में रहते नहीं हैं। अभी इन्होंने कभी कोई सरकारी नौकरी या पद नहीं संभाला, कभी सार्वजनिक भाषण देते हुए दिखाई नहीं दिए, कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया और किसी तरीके की कोई तस्वीर या वीडियो जो कि मीडिया के भीतर से निकलता हो ऐसा भी नहीं हुआ। यानी जो जारी किया गया वही है। माना यह जाता रहा कि अयतुल्ला खामनई के पीछे, पर्दे के पीछे असली ताकत यही थे। हालांकि इनकी उम्र 57 बरस की है, लेकिन यह भी माना जाता है कि दरअसल 1986 में जब 17 बरस की उम्र थी और इराक ईरान युद्ध हुआ था, उस समय इन्होंने सेना में सेवा दी थी और पहली बार युद्ध के उस एस्पेक्ट को समझा था जहां पर सारा मनोविज्ञान युद्ध के साथ साथ सैनिक और देश को साथ लेकर चलते हुए धार्मिक भावनाओं को भी कैसे उसमें जोड़ा जाए, यह बड़ा मायने रखता है। तो क्या यह परिस्थिति इस वक्त और गहराएगी? क्योंकि इन सब के बीच जो मुज्तबा खामनई है, इनको लेकर कहा जाता है कि यह कहीं ज्यादा एग्रेसिव इसलिए हैं। 1999 में यह धार्मिक पढ़ाई जारी रखने के लिए जो सबसे पवित्र शहर ईरान का है कुम, वहां गए थे और वहां से लौटने के बाद 2005 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, उस वक्त कट्टरपंथी महमूद अहमदीनेजाद को जीत मिली थी, तो उसके पीछे यही थे। और 2009 के चुनाव के बाद जब 2 रिफॉर्म या कहें रिफॉर्मिस्ट नेता जो थे, मीर हुसैन मुसावी और मेहदी कर्रूबी, उनको नजरबंद कर दिया गया, तो उनके पीछे भी यही थे। और उसके बाद तकरीबन 3 बरस के बाद ये उनसे मिलने भी गए थे और उन्होंने कहा था मुलाकात करके कि आप अपना विरोध छोड़ दीजिए तो आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा। यानी ये एक मैसेज है ईरान के भीतर, जिस कट्टर इस्लामिक पन को लेकर अमेरिका और ईरान मैदान में कूदे थे, उससे बिल्कुल हटकर यह सोच है। तो क्या वाकई अब युद्ध कहीं तीखा होगा? क्या ईरान के भीतर नए सुप्रीम लीडर के साथ यह ऐलान कहीं ज्यादा बड़ा है कि सब कुछ गंवाने के बाद जब नए सुप्रीम लीडर के हाथ में कमान है तो इस युद्ध को वो किसी परिणाम तक पहुंचाने की दिशा में बढ़ेंगे? जो संवाद है उनका, उस संवाद के भीतर अब वैसे संवाद नहीं है जिसमें शहीद होने का जिक्र हो, वहां सिर्फ जीतने का जिक्र है। और इन सब परिस्थिति में क्या जो दृश्य नजर आ रहा है इस वक्त कल रात के बाद से, वो चाहे तेल अवीव के भीतर का हो, चाहे आसमान में जो लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और मिडिल ईस्ट के भीतर भी 3 बार निशाना बनाया गया, उसकी चंद तस्वीरों को देख लीजिए। चूंकि यह दृश्य नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने के बाद का है, तो स्ट्रेटेजिकली अब ईरान के भीतर यह माना जा रहा है कि दरअसल सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है। इस नए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के भीतर अमेरिका का कमजोर होना, इजराइल का कमजोर होना, चीन और रशिया का मजबूत होना, मिडिल ईस्ट के भीतर नए निर्णय लेने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ना, अब इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। यानी क्या चुनौती सामने है, इसको खुले तौर पर अब नए सुप्रीम लीडर अपने तौर पर बता भी रहे हैं और अपनी कोर टीम के साथ इसको डिस्कशन भी कर रहे हैं। क्योंकि जो बातें ईरान से निकल कर आ रही है उसमें 3 सवाल सबसे बड़े हैं। इस्लामिक गणराज्य के अस्तित्व को बनाए रखना है और ज्यादा मजबूत करना है। वहां की जनता को यह विश्वास दिलाना है कि राजनीतिक आर्थिक तबाही अमेरिका ने की है, इजराइल ने की है और उसको उस परिस्थिति से बाहर कोई निकाल सकता है तो वह नए सुप्रीम लीडर हैं। यानी इस्लामिक रिपब्लिक जो वंशानुगत प्रणाली में अब तब्दील हो गया और हो सकता है कि जनता असंतुष्ट हो सकता है वो विरोध करे, तो उस विरोध और तमाम परिस्थितियों के बीच नए सुप्रीम लीडर इस परिस्थिति को भी बताने से चूक नहीं रहे कि दरअसल इसी युद्ध में इस देश के बहुत सारे नागरिकों को उनके परिजनों ने खोया है। तो ऐसे में खुद उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने मां, अपने पिताजी को भी खोया है। यानी अब झुकने की कोई संभावना नहीं है। और इसके आगे की परिस्थिति स्ट्रेटेजिकली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक 2 ही बातें सामने आ रही थी। एक, चीन द्वारा फाइनेंशियल मदद, दूसरी तरफ रूस के जरिए खुफिया मदद, जिसका जिक्र अमेरिका के भीतर भी होने लगा है। लेकिन नई परिस्थिति में, इस न्यू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के भीतर ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है,
वो पहली बार मैसेज उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में समुद्र पर चीन के कब्जे को लेकर है। इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो रशिया को काउंटर किया गया वेस्टर्न कंट्रीज के जरिए, उसमें रशिया की मजबूती को लेकर है। उसमें खासतौर से अभी तक जो मिडिल ईस्ट के देशों को सुरक्षा देने का ऐलान अमेरिका कर रहा था, वो सुरक्षा नहीं दे पाया और ईरान अब इस दिशा में नहीं जाना चाहता है जहां पर उनके राष्ट्रपति ने कह दिया कि अब वो हमला तभी करेंगे जब उनकी जमीन से हमला होगा। तो उसको नई दिशा में ले जाना चाहता है कि इस पूरे इलाके में आक्रमणकारी कौन है, किसने सबसे ज्यादा हमले किए हैं, और उसके केंद्र में अब ईरान या उनके नए सुप्रीम लीडर इजराइल को रख रहे हैं। और यह मैसेज अब उनके तमाम दूतावास अलग अलग देशों में यह कन्वे कर रहे हैं कि दरअसल इजराइल की मौजूदगी इस पूरे इलाके में, पूरे वेस्ट एशिया को डिस्टर्ब कर रही है, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर रही है। और इसमें अमेरिका का साथ कहीं ना कहीं अब रूस और चीन को एक साथ लाकर चेक एंड बैलेंस अंतर्राष्ट्रीय पावर सेंटर को लेकर जरूरी है। यानी नए सुप्रीम लीडर के जरिए नए मैसेज दुनिया के सामने हैं जो अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।